how are you? I am good. How are you? I'm also good, and I want to say you're so beautiful. Thank you so much. Really means a lot. Yeah. So very firstly, I want to know कि ये सारा experience कैसा है? How is this feeling? और क्योंकि this is a great feeling, जब खुद पे proud feel होता है ना, this is something else. So कैसा experience है, कैसी feeling है, ये जानना चाहूँ. Firstly, thank you so much for having me here. And experience बहुत ज़्यादा अच्छा है. आपको ऐसे sense of achievement हो जाती है. फिर आप कहीं रुक जाते हो, थम जाते हो. तो वो मेरे अंदर अभी तक नहीं आया. मैं still satisfied नहीं हूँ. I still feel that I deserve better. I mean, I deserve this crown, but I feel like I should not stop here. मुझे और मेहनत करनी है और आगे जाना है. It's not just कि एक पहाड़ पार कर लिया और जिंदगी यही खत्म हो गई. जिंदगी बहुत लंबी है और अभी तो अपने पेरेंट्स की लाइफस्टाइल मुझे सही करनी है. उनको ये बताना है कि आप सब कुछ डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में, चाहे वो कुछ भी हो. जहाँ पे वो एक हाथ रखे और एक उंगली रखे कि बेटा मुझे ये चाहिए था. I should not check my purse कि इतना पैसा मेरे पास है या नहीं. It should be like कि हाँ मैं उनको ये खरीद के दे सकती हूँ. And the most important thing कि ये experience के साथ मुझे ये realize हुआ है कि becoming a Miss India is not tough. It's not something like oh my god you have it's like it is big, but कहते हैं ना कि इसके बाद क्या करोगे वो होता है. आपके सर पे जब क्राउन आ जाता है उसके बाद आप कौन सी लेगेसी अपने पीछे छोड़ते हो कि लोग वो देखे और उससे सीखे. So that is the big thing for me because ये सारी experience से मुझे एक चीज सीखने हो गई कि I am Miss India, but now what I'm gonna do that will matter a lot. ये आपकी जो भी स्टोरी है, हमने आपके बारे में बहुत पढ़ा है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो गया, टीवी हो गया, हर जगह पढ़ा है. सो ये अपने आप में एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है. कोई लड़की, मतलब स्पेशली फॉर अ गर्ल लाइक अस जो चाहते हैं कि हम ऐसा करें, अपने पेरेंट्स को हर चीज दें, तो ये अपने आप में एक मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्टोरी है. एंड आई नो बहुत जल्दी बुक्स में भी आपका नाम आएगा जहाँ पे हम आपके बारे में पढ़ेंगे, बच्चे आपके बारे में पढ़ेंगे. So this is a totally whole new experience and a feeling. So I want to know कि ये आइडिया कब आया दिमाग में, या ये चाह कब जगी कि मुझे मिस इंडिया बनना है, या कब आपको पता चला कि इस तरीके की कोई चीज एग्जिस्ट करती है और मेरे अंदर ये सारे टैलेंट्स हैं. बिकॉज जब तक हम श्योर नहीं हो जाते ना दैट आई कैन डू दिस, तब तक हम उस चीज में पैर रखने से थोड़ा घबराते हैं. लेकिन जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा, यू वर वेरी श्योर कि मुझे ये करना है. सो आई वॉन्ट टू नो अबाउट. मुझे 16 जब मैं 16 साल की थी तब मुझे पता चला कि मिस इंडिया जैसी एक चीज होती है जो मैं कर सकती हूँ. एवर सिंस जब मैं गांव से आई, गांव में लोगों से जितना मैंने लोगों को देखा, यही सुना कि आप गवर्नमेंट जॉब करो. इवन मेरे फादर भी बोलते थे कि अच्छी पढ़ाई करो, एग्जाम्स में अप्लाई करो, जॉब अच्छी मिलेगी, समाज में आपका नाम बढ़ेगा, आपको लोग जानेंगे पहचानेंगे. बट तब मैंने बोला कि मिस इंडिया बन के क्यों नहीं कर सकते. एंड देन जब मैंने फाइनल प्रियदर्शनी मैम जो 2016 की जब थी वो, तो जब मैंने उनका देखा तो मैंने बोला ये सारी लड़कियां भी तो शायद इसी जगह से आती हैं जहां से हम आते हैं. उनके पास भी तो 2 हाथ है, 2 पैर है, मुंह है बोलने के लिए जो हमारे पास है, तो हम क्यों वहां जा सकते हैं. और मैंने बहुत ज्यादा मतलब मेरे कलर पे, द वे आई टॉक, द वे आई स्टैंड, मुझे बहुत ज्यादा क्वेश्चन कि यू डोंट लुक लाइक, डिफरेंट कमेंट्स मिले थे मुझे. तो इस सबसे मुझे ऐसा लगा कि मैं उनको गलत प्रूफ नहीं करूंगी कि आपने मुझे ये बोला मैं आपको करके दिखाने वाले. मैंने खुद को बोला कि मान्या आप यहाँ तक सीमित नहीं हो, आप मिस इंडिया बनोगे ना तो पूरी दुनिया गर्व करेगी. और सिर्फ दुनिया ही नहीं, वो लड़की जो आपके जैसे दिखती है उसको भी लगेगा कि वो भी खूबसूरत है. क्योंकि ब्यूटी पैजेंट इज नॉट जस्ट अबाउट दैट आप कितनी खूबसूरत दिखते हो, आपके फीचर्स कितने शार्प हैं, आप पे क्राउन सूट करता है या नहीं. बट ब्यूटी पैजेंट इज ऑल अबाउट कि आप कितना खुद पे भरोसा करते हो और कितना आत्मविश्वास कहते हैं ना, सेल्फ बिलीव, कॉन्फिडेंस कितना है आप पे. जब आप अपने आप पे भरोसा करोगे तभी तो आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा. बिकॉज हमने मिस इंडिया देखा है, एंड मिस इंडिया इज नॉट ओनली अबाउट हाउ यू वॉक और हाउ यू लुक, बट ऑल्सो अबाउट कॉन्फिडेंस एंड इंटेलिजेंस एंड सेंस ऑफ ह्यूमर कितना होता है आप में, आप कितनी जल्दी आप जवाब दे सकते हो, इन सब चीजों के बारे में भी होता है.
जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि आपकी ये करने की इच्छा है, या आपके पेरेंट्स को सबसे पहली बार कब पता चला कि मेरी बेटी ये करना चाहती है? क्योंकि जब कोई स्मॉल टाउन होता है, आई ऑल्सो बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, फ्रॉम कानपुर, सो मतलब जब कोई स्मॉल टाउन से होता है तो उसको बोलते हैं ना कि इतने बड़े सपने तुम कैसे देख रही हो, स्पेशली फॉर अ गर्ल, जैसा कि आपने बताया कि कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में घुसना या पैर रखना ही एक अलग, ऑल ऑफ द एक अलग ही माहौल बन जाता है। तो जब आपने अपने पेरेंट्स को ये बताया तो उनका रिएक्शन क्या था? अब उनको तो नहीं पता था कि मिस इंडिया क्या होता है, बट बाद में उनको पता चला जब मैंने इस पे वर्क करने लगी। कोई भी अगर आप अपने पेरेंट्स को भी आप ऐसे बोलोगे अचानक से जाके कि मुझे मिस इंडिया बनना है, तो वो तो कुछ ना कुछ तो आउटकम देंगे ना। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना बड़ा आंसर मिलता है, आपको पता है। तो मुझे भी मिला उस टाइम पे, लेकिन मैंने उसको नेगेटिव नहीं लिया। काफी सारी लड़कियां मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करती हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट नहीं करते, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास ये प्रॉब्लम है। यू नो, there is one line simple, if there is a will there is a way. या भले आपके पास कुछ नहीं हो, आपके पेरेंट्स सपोर्ट ना करें, लेकिन बहुत सारे लोगों में, सिर्फ मिस इंडिया या ब्यूटी पैजेंट की बात नहीं करें, इतनी बड़ी बड़ी जॉब्स है, इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स है हमारे कंट्री में, कितनी बड़ी बड़ी औरतों ने बड़े बड़े काम किए हैं। जरूरी नहीं है ना कि सबके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया होगा। बहुत सारे ऐसे औरतें जिनके पेरेंट्स ने नहीं सपोर्ट किया, बट स्टिल वो वहां पे है और उनके अपने अपने पेरेंट्स को उन्होंने प्राउड फील कराया है। तो ये मैटर नहीं करता कि आपके पेरेंट्स ने क्या रिएक्ट किया है और कितना आपको सपोर्ट मिलता है, ये मैटर करता है कि आप के अंदर कितना करेज है कि आप खड़े हो सको खुद के साथ। सो ऐसी कौन सी चीजें थी जो आपने मिस इंडिया में जब आप ने पार्टिसिपेट किया सीखी? क्योंकि जब आप बहुत सारे लोगों के साथ रहते हो तो बहुत सारी उनसे चीजें सीखने को मिलती हैं, बहुत सारी नई चीजें पता चलती हैं। तो वो ऐसी कौन सी चीजें थी जो आपको लाइफ लॉन्ग बहुत हेल्प करने वाली? बहुत सारी चीजें एक्चुअली, क्योंकि मिस इंडिया में मैंने अपने लाइफ से ही जो मैंने सीखी थी, मतलब जो एक्सपीरियंस मैंने लाइव भी लिया था, लोगों से एक्सपीरियंस किया था, जो मैंने एक्चुअल अपनी जर्नी में एक्सपीरियंस किया था, वो मैंने मिस इंडिया के जर्नी में यूज किया था। टू बीइंग अ कॉन्फिडेंट वुमन, never suppress your emotions, be expressive, be bold and be compassionate towards people। आप चाहे आसमान छू लो, आपके पैर जमीन पे ही होने चाहिए। और ये चीज मुझे बहुत काम आने वाली है मेरी लाइफ में। ग्रेट। सो मिस इंडिया का ये रनर अप का खिताब मिलने के बाद लाइफ टोटली चेंज हो गई, क्योंकि मतलब अब लोग आपके सपनों को पहले इतने ट्रस्टवर्दी तरीके से नहीं देख रहे होंगे जितना अब देख रहे होंगे। अब आसपास की जो सराउंडिंग होगी, जो लोग कह रहे होंगे, वो भी कहने के तरीके भी बदल गए होंगे। तो उसके बारे में आप क्या? नजरिया लोगों का बदल गया है आफ्टर गेटिंग दिस क्राउन ऑन माय हेड, बट तजुर्बा जो होता है हमारा, वो हमेशा सेम ही रखना चाहिए और सीखना चाहिए। ये सीखना चाहिए कि बुरे टाइम में वो हमारे साथ नहीं थे, तो समय सही समय में भी हम उनको नहीं रखेंगे, इतना तो श्योर है। तो इसलिए मैं काफी ज्यादा, पर्सनली अगर आप मुझे देखेंगे तो मैं काफी इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करती। बट अगर ये क्राउन मेरे सर पे आ जाता है तो मैं हर किसी को उतनी ही इज्जत देती हूँ जितनी मैं छोटे से बच्चे को देती हूँ। और मैं नेचुरली भी ऐसी ही हूँ, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मैं अपनी लाइफ से जो मैंने सीखा वही मैंने अपनी जर्नी में भी यूज किया। तो मैंने अपने पेरेंट्स से ये सीखा है कि आप जो गोद में जो बच्चा होता है ना, उसको जितनी इज्जत देते हो और उतनी इज्जत आपको जो सबसे बुजुर्ग होते हैं उनको भी देनी चाहिए। तो इट शुड बी लाइक कंपैशनेट टुवर्ड्स पीपल एंड बिकमिंग, आफ्टर बिकमिंग अ मिस इंडिया रनर अप, लोगों ने बहुत ज्यादा इज्जत दी और आई एम ग्रेटफुल। आपको पता है, क्योंकि रनर अप कहते हैं मिस इंडिया हर साल होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इस साल का मिस इंडिया था, इट्स लाइक हिस्ट्री मेकिंग। और ये किसकी वजह से हुआ है? मतलब ऑब्वियसली ये हिस्ट्री मेकिंग, मैंने आपसे बोला ना कि अब लोग आपके बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है लोगों के लिए, मेरे लिए, मेरे जैसी कई लड़कियों के लिए ये इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि अगर आप सपने देख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप उन्हें पूरा नहीं कर सकते, यू कैन। So it's like, you know, I'm very grateful कि लोगों की वजह से ही ये पॉसिबल हुआ है। लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया है एज ए रिप्रेजेंटेटिव, नॉट एज अ मिस इंडिया बट एज ए रिप्रेजेंटेटिव। हर एक लड़की को मैंने स्टेज पे रिप्रेजेंट किया था और उन्होंने मुझे बाकायदा एक्सेप्ट किया है
एंड दिस इज समथिंग आई ऑलवेज से कि आपके वजह से ही आज मैं यहाँ पे हूँ। तो जब ये क्राउन आपके को पहनाया जा रहा था, उस वक्त क्या फीलिंग थी? मतलब वो एक एक्साइटमेंट, एक मतलब हार्ट बीट तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैराथन की तरह रन कर रही होगी उस वक्त। क्या फीलिंग थी, ये जानना चाहूंगी। ऑनेस्टली मेरी फीलिंग जब आपको वीडियो में सब कुछ दिख जाएगा, तो मैं बस ऐसे खड़े होकर मैं शॉक में थी। बट समवेयर आई हैड दिस सेंस, जब मैंने आंसर किया था तो मुझे लग गया था कि एक वो होता है ना, इंस्टिंक्ट फीलिंग आती है। People say that always listen to your instinct, and that's what I did. Yeah. So I knew somewhere that I'll be one of top 3, and जब हुआ तो I was honestly shocked कि अरे बाबा, सोचा तो था लेकिन इतना जल्दी नहीं सोचा था। तो I was so happy क्योंकि it's not just 1 year 2 year का dream, you know, it's not just that मैंने एक दिन सपने से उठी और मैंने बोला मुझे मिस इंडिया बनना है। ये it's something like it was a journey that I molded myself. मैंने अपने आप को मिस इंडिया बनाया है ऐसा। So that was overwhelming. At the same time, it was so emotional. I was crying. Then I realized कि मेरी एक भी पिक्चर क्राउनिंग की स्माइल के साथ नहीं है। So I want to know कि अब जब सारी चीजें हो चुकी हैं और आगे की अब आपकी क्या प्लानिंग है? क्योंकि बहुत सारी जो मिस इंडिया रह चुकी हैं वो बॉलीवुड में पैर रखती हैं, मूवीज करना चाहती हैं, एक्टर बनती हैं, एडवर्टीजमेंट्स करती हैं। तो अब आपका क्या प्लान है आगे का? हम आपको कहाँ देख पाएंगे? देखिए, if there will be any opportunity, definitely मैं करूँगी, और मैं अपने आप को हर जगह थ्रू करना चाहती हूँ। I really want to explore everything, and yeah, you will see me somewhere sooner because I am really hoping कि by God grace, if I'll get this opportunity to explore Bollywood, if I'll get this opportunity to explore politics, I will go there because you know now I am a youth icon. तो मैं जो भी करूँगी लोग उससे सीखेंगे. So if there will be anything, I will definitely choose those options for sure to like एक्टिंग का शौक for है? my growth. हाँ? एक्टिंग का शौक है आपको? हम पूरी जिंदगी एक्ट ही तो करते हैं। If you're also actors, everyone is actor, you know. Acting is not like, it is difficult, but if you see you, अगर आप बहुत अच्छे एक्टर्स को देखेंगी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राधिका आप्टे, उन्होंने अपने इंटरव्यूज में हमेशा बोला है कि हमने लोगों से ही सीखा है। Observation makes us actors actually, क्योंकि life is a stage and we all are the actors. अगर हम इस पे बात करें तो obviously हम सब actors ही। So ऐसी कोई 2-3 चीजें जो आप अब अप्लाई करने वाले हैं, जो भी मिस इंडिया के लिए, जो मिस इंडिया बनने वाले हैं और इसका फॉर्म फिल करने वाली हैं, जो ये और भी आगे बढ़ने वाली हैं लड़कियां, उनके लिए कुछ की सक्सेस अगर आप बोलना चाहें कि ऐसी ऐसी चीजें करके या फिर इस तरीके से प्रिपेयर करके खुद को आप इतने आगे तक जा सकती हैं, तो वो क्या चीजें? बहुत सारे लोग आप सबको बोलेंगे कि आप स्पेसिफिक चीजों पे काम करो, बट मैं आपको बोलूंगी थ्रो योरसेल्फ, work on your skin, work on your hair, work on your body, work on your dress, and work the special thing, the most important Miss India organization को चाहिए रहता है, वो है आप, who you are. ये प्रोसेस में आपने खुद को तो नहीं खो दिया. Like working on your skin, working on your hair is good thing, but once you start working on your personality, on your confidence, आप दूसरों का कॉपी करने चले जाते हो कि अरे वो मेरे से ज्यादा कॉन्फिडेंट है, चलो उसकी तरह वॉक करती हूँ, चलो उसकी तरह बात करती हूँ. नहीं, आप क्या हो, अपने आप को देखो और उस पे भरोसा करो और उस पे कॉन्फिडेंट रहो. एंड दिस इज द की. मुझे ऐसा लगता है कि आपको हर जगह मिलेगी, लेकिन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है. आई जस्ट हैड ओनली माई कॉन्फिडेंस. आई जस्ट हैड अपने दिल की बात सुनी मैंने और दिल से ही पूरा कॉम्पिटिशन किया. आई मीन on finale night, I was answering with my heart. There was no sentence framing. There was no. I was like, okay, ये क्वेश्चन है मेरे सामने. I just took a pause, आंखें बंद किया मैंने, और किसी को एक्चुअली वो रियलाइज नहीं हुआ मेरे आंसर के टाइम पे. जब वो लोग, मैं हंस रही थी उनके आंसर क्वेश्चंस के, मैं जब स्माइल दे रही थी, बट आई केप्ट माय आईज लिटिल क्लोज एंड दिस थॉट कि मान्या, दिस इज योर मोमेंट, जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड जस्ट बी योरसेल्फ.
The 2 words में, if you're filling form and if you feel like that, yes, I can be Miss India, आपने आधी जंग वहीं जीत ली, क्योंकि हमने सोच लिया तो हमने कर लिया. So इस पूरे सफर में आपकी इंस्पिरेशन क्या है? आप किस वे में पूछेंगे तो मैं बता दूंगी. अगर आप ब्यूटी पैजेंट में पूछेंगे तो डेफिनेटली, मतलब मैं ये, कोई ऐसे लोग जैसे और भी मिस इंडियाज रही हैं, मिस यूनिवर्स रहे हैं, मिस वर्ल्ड बने, ऐसी कोई इंस्पिरेशन जो जिससे आपने सीखा और अपने ऊपर अप्लाई किया, ऐसा कुछ? देखिए, सारी ही मिस इंडियाज जो होती, इवन मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, सारी ब्यूटी क्वींस इक्वली टैलेंटेड होती हैं और कुछ ना कुछ सीखने तो मिल ही जाता है, क्योंकि हर एक इंसान बहुत डिफरेंट होता है एक दूसरे से. बट मैंने अपनी जर्नी में किसी को कॉपी नहीं किया. आई हैव ऑब्जर्व्ड एवरीवन कि वो कैसे अपने रेंज में रही हैं और मिस इंडिया तक वो कैसे पहुंची हैं, या आउट ऑफ कंट्री इंटरनेशनल पैजेंट्स, बट मैंने कभी कॉपी नहीं किया. So yes, I can say that I was my inspiration because I wanted to be Miss India, right? That was my dream. तो मैंने खुद को ही उसमें थ्रो किया था, किसी और की चीजें को मैंने उसे सीखा था, मैंने एनालाइज किया था, लेकिन कॉपी कभी नहीं किया था. तो बहुत सारी, if I'll give you example, प्रियंका चोपड़ा, ब्यूटी पैजेंट की हर एक लड़की के मुंह पे यही रहेगा, प्रियंका चोपड़ा. ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, Priyadarshini, because she was the one, first time I saw Miss India, so she was the winner. So it's been like, अगर मैं specific नाम देना हो, it will be really difficult because सारी Miss Indias काफी खूबसूरत और काफी talented हैं और अपने करियर में वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा भी कर रही है. Yeah. So thank you so much for the interaction and thank you so much for giving us your time. Thank you so much and all the very best. आगे के लिए all the very best. I'm so sorry. Can you see me? Yeah, I can. Thank you so much for having me here. It's been a great conversation between you guys. So thank you for having me here. Take care and stay safe. Stay healthy. You. Bye. Bye. You want me to disconnect the call? Yeah, I'm disconnected. Okay, thank you so much. And your name is Aldrima. Yeah. Aldrima. Sorry. Yeah. So, thank you so much for having me here. Take care. Bye. Bye.